जी जाफ़र साहब, आप सरपंच हैं हल्का हाजी नाड़ के। आपके इलाके में अक्सर ये शिकायतें आ रही हैं हमें कि आपकी जो माल मवेशी है, आप अपने माल मवेशी को अपनी चरागाह की तरफ नहीं ला सकते हैं। अगर उनको छोड़ देंगे तो वो तेंदुए के शिकार हो जाते हैं। तो इस वाले से आपसे जानना चाहेंगे कि वो तेंदुआ जो है, कितने माल मवेशी जो आपका नुकसान हुआ है उस वाले से जानना चाहेंगे। सईद साहब, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप पहली बार जो आके गरीबों की आवाज़ उठाई। 2-3 साल से बड़ा नुकसान हो रहा है इस एरिए में। यहाँ हाजी नाड़, नैचियाँ, यहाँ इस जितने भी ये चरागाह है, यहाँ पे तेंदुआ ने काफ़ी कोहराम मचा रखा है। कई गरीबों की गायें यहाँ पे नुकसान हुई, बकरियाँ नुकसान हुई। इवन के जितने भी एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से लोन हमने दिलाया गायों का, डेयरी लोन, उनकी गायें नुकसान हुई। लोन तो वहीं रहा और गाय नहीं रही। और जो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि यहाँ पे जानवर तो जानवर, इंसानों का भी दुश्वार निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेरे को 2 बंदे मिले कि बोले हम गाय चराने के लिए गए थे और हम वहीं गाय छोड़ के अपनी जान बचा ली। और 2 तेंदुए इकट्ठे मिले यहाँ पे पीछे, यहाँ पे पहाड़ी में देखने को मिले। और यहाँ पे इतना खतरा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जब भी किसी गरीब का नुकसान हो जाता है, वाइल्ड लाइफ है इसके लिए, लेकिन करना में ऐसा कोई अभी तक देखने को नहीं मिला हमें। मैं एक फ़ौजी भी रहा हूँ आसाम साइड में, वहाँ पे हाथी नुकसान करता है और वो बराबर कंपनसेशन देते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कानून है कि नहीं है, अभी तक यहाँ पे गरीबों को कभी नहीं मिला। किसी की 50,000 की, 60,000 की, 1 लाख की गाय वो नुकसान हुई और वो गरीब जो है बस देखता ही रह गया और उसकी गुर्बत जो है ऊपर नहीं निकली, वो उभर नहीं पाया कभी। उन्होंने अपने रोज़गार के लिए गाय रखी थी कि हम आगे जो बढ़ेंगे, और यहाँ पे कोई मजदूरी तो है नहीं। यही चीज़ है माल मवेशी रखने के लिए, इसीलिए लोग डर गए कि उन्होंने अपना कल्चर जो है साइड कर दिया। नहीं तो यहाँ पे बड़ा प्रोडक्ट था, माल मवेशी जो है लोग रखते थे, उसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ होता था। इकनॉमिक्स में भी बड़ी भेड़ बकरियाँ रखते थे, जो कि हमारे पास चरागाह अच्छा था। लेकिन अब जो ये जंगल में इतने जानवर मतलब नमदार हो गए हैं, यहाँ तक कि इंसान भी जो है, मुझे लगता है जितने भी हमारे 1-2 बंदे यहाँ पे ज़ाया हुए, और शायद वही तेंदुआ नमदार हुआ और वो डर की वजह से भागे और पहाड़ी से लुढ़क गए। और हमें इस चीज़ का इल्म नहीं पे वो गुच्छी अपने रोज़गार के लिए गुच्छी चुनने के लिए जंगल में जाते थे, और जब तेंदुए ने उन पे अटैक किया और वो पहाड़ी से लुढ़क के जो है बेचारे हाथ धो बैठे। बहुत गरीब आदमी था मेरे गांव का। अभी हाल ही 1 हफ्ते पहले जो है उसकी डेड बॉडी हमने पीछे कंडियारा से उठाई। लेकिन जब तक हम लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तब तक जो है रिपोर्टें लग गई थी कि पहाड़ी से लुढ़क गया। लेकिन हकीकत ये थी उसकी कि तेंदुआ नमदार हुआ था, जो कि उसकी डर की वजह से वो भागा और पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। ये कहानी थी। हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ यहाँ तक सुनी, तो और उम्मीद भी करते हैं कि आगे इसका कोई हल निकालोगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तक आए और यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमें क्या बताएं, 3 साल से बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है हमारे यहाँ। जितनी भी गायें हैं, बकरी, घोड़ा जो भी है, यहाँ आने के हम अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर किसी बंदे को भेजेंगे, आज हमारी गाय घर को नहीं आई, कौन जाएगा? 4-5 आदमी तैयार करने के लिए भेजते हैं जंगल में, देखो वो भी डर के मारे जाते नहीं हैं। यहाँ बहुत बड़ी परेशानी और बहुत सख्ती है। जो चरागाह है माल मवेशी के लिए, वहाँ तो जा ही नहीं पाते हम, हमारी ताकतें नहीं है। जब भी घर के बोलेंगे 4-5 अफराद गाँव के, बाकी लोगों को बोलने हमारी गाय आई नहीं आई, बाद में 10 आदमी 5 आदमी निकलते हैं, उसकी जहाँ मिलती हैं टांगें या मिलता है उसका सार, बाकी कुछ नहीं मिलता, बाकी खा जाता है वो। यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है हमें, और बहुत इस परेशानी से हम जूझते हैं। आप कितने नवाला बने हैं? आपके तेंदुए के शिकार कितने जानवर होंगे? अगर मैं झूठ ना हो मेरी बात, तो कम से कम 100 से 150 तक 3 साल से। आप इसको पंचायत को भी इन्फॉर्म करें, उनसे पूछिए और गांव में जाइए, घर घर से पूछिए। आपकी कोई घर वाला नहीं है जो बताएगा हमारे 3, 4, 5। ये एक छोटा सा रोज़गार था हमारे घर, क्योंकि वो बड़े होते हैं, उन पालों में बेच के हम टाइम पास करते थे। ज़मीनें तो हमारे पास है नहीं। जब वो भी हमारे पास छीन गया, वो भी नहीं हमारे पास, अब क्या करें? हम जाएँ कहाँ? हम इतने परेशान हैं, कुछ कहने की बात नहीं। और गाँव के लोगों को कोई पता नहीं होता कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिले या कंपलसरी मिले, कोई भी नहीं। अगर कोई गरीब आदमी जाएगा कहीं मांगने के लिए, उसे कौन? आपके टीम की मदद से हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। अगर सरकार के पास इसी बारे में कोई रिलीफ है, उन गरीबों को दिया जाए, बस ये हमारी बहुत बड़ी गुजारिश है। और आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक मज़ामत की, और इसके लिए आपको शुक्रगुजार हैं।